स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 107। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 107, श्लोक क्रमांक 23 और नाम क्रमांक 91। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओम संवत्सराय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को अहम नाम के अनंतर अहह इस नाम के अनंतर अब संवत्सर नाम का वर्णन करते हैं। संवत्सर का अर्थ है काल रूप से स्थित परमात्मा। कालात्मना स्थितो विष्णु संवत्सरः इत्युक्तः। काल रूप से स्थित हुए विष्णु भगवान संवत्सर कहे जाते हैं। पहले अहह अर्थात दिन को परमात्मा कहा है और अब 365 दिनों का एक वर्ष बनता है। उस संवत्सर को परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। हमारे कालवेत्ता पूर्वजों ने काल गणना बहुत ही सूक्ष्म रूप से की है। उन्होंने काल की परिभाषा की है। क्या की? क्रम संवित कालः। क्रम के विज्ञान को काल कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि आदि, एक क्रम का ज्ञान है। एक के अनंतर 2। अब भगवान तो इस काल से पहले से ही विद्यमान है ना, वो तो कालातीत है। भगवान को काल नाप नहीं सकता, वो काल का भी दृष्टा है। लेकिन इस काल को परमेश्वर कहा गया है महाभारत में। कालो ही परमेश्वरः। और भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है, कालः कलयतामहम्। गणना करने वालों में काल मैं हूं। बहुत भगवान अच्छी तरह से गिनते रहते हैं। और आगे भी कहा, अहमेवाक्षयः काल। हे अर्जुन, अक्षय काल जो है ना, सो मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। विश्व रूप में तो यही कहा कि मैं काल स्वरूप परमात्मा हूं, मैं काल हूं। और ये सूर्य देवता भी काल ही है।
हमारा आयुष्य सतत भक्षण कर रहे हैं। एक दिन क्या बीत गया माने उतना ही हमारा आयुष्य कम हो गया। हमारे पूर्वजों ने काल गणना इस प्रकार की है, संवसंती ऋतयो अत्र संवत्सरः, जिसमें 6 ऋतु निवास करते हैं उन्हें संवत्सर कहते हैं। देखो संवत्सर में क्या क्या होता है, परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, प्रहर, दिन रात, पक्ष, मास माने महीना, ऋतु और 6 ऋतु और 2 अयन, ये 16 चीजें जिसमें निवास करती है ना उसे संवत्सर कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। एक संवत्सर बीत गया, हमारा एक संवत्सर बीत गया मनुष्य का क्या क्या बीत गया पता है? एक संवत्सर बीत गया माने मनुष्य का क्या क्या बीत गया। आप देखिए 12 महीने बीत गए, 365 दिन बीत गए, 8,760 घंटे बीत गए, 5,25,600 मिनट बीत गए, 3,15,36,000 सेकंड बीत गए और 3,15,36,00,000 मिली सेकंड बीत गए। एक संवत्सर, एक साल बीत गया, माने इतना सारा बीत जाता है। और लोग बोलते हैं कि चलो हम अपना वार दिवस साजरा करते हैं, अपना वार दिवस साजरा करो भाई, लेकिन कितना बीत गया? आप बड़े हो गए कि छोटे हो गए हो? और हमारा आयुष्य है 100 साल। कितना है? 100 साल। 100 साल बीत गया माने क्या बीत गया? उसका भी हमने गणित लगाया है, उसकी भी गणना की है। 100 संवत्सर बीत गए माने 1200 महीने बीत गए, 36,500 दिन बीत गए, 8,76,000 घंटे बीत गए, 5,25,60,000 मिनट बीत गए, 3,15,36,00,000 सेकंड बीत गए और 3,15,36,00,000 मिली सेकंड बीत गए। बाप रे बाप, भगवान ने आयुष्य हमको कम नहीं दिया, बहुत आयुष्य दिया है। लेकिन इस आयुष्य में हम करते क्या है? ये खर्व किसको कहते पता? 3,15,36,00,000 मिली सेकंड बीते हैं। इतने जीते हम लोग 100 साल यदि जिए तो। खर्व किसको बोलते हैं? एकम दशम शतम चैव सहस्त्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंखं पद्मश्च सागरः मध्यमन्त्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशं शतं सहस्त्रं अयुतं लक्षं नियुतं कोटि अर्बुदं वृंदम खर्व। ऐसे कितने खर्व? 3 खर्व 15 अरब। खर्व के बाद आता है निखर्व, निखर्व के बाद आता है शंखम, शंखम के बाद आता है पद्म। भगवान श्री राम जी की सेना में कितने वानर थे? 18 पद्म वानर थे वहां पे, 18 पद्म। आप देखो, पद्म के बाद आता है सागर, सागर के बाद आता है मध्यम, मध्यम के बाद आता है अंत्यम और अंत्यम के बाद आता है परार्धम। ब्रह्मा जी का एक दिन उसको कहते हैं परार्ध और ब्रह्मा जी की एक रात उसको बोलते हैं उत्तरार्ध।
देखो इतनी सारी संख्या होती है। जैसे संवत्सर में परमाणु आदि ये 16 चीजें निवास करती है ना, वैसे ही परमात्मा में भी षोडश कलाएं होती है। कौन कौन से षोडश कलाएं? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन। यही भगवान की 16 कलाएं हैं। इस षोडश कल परमात्मा में समूचा प्रपंच निवास करता है मेरे भाई। यही षोडश कला वाला भगवान समस्त अवतारों का कारण है। भगवान के 1000 नाम इसी परमात्मा की धुरी पर घूम रहे हैं महाराज। ये षोडश कला परमात्मा जो है ना, वही सबका आधार स्तंभ है। समस्त अवतारों का मूल कारण यही नारायण है। ऐसा भागवत में कहा है, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। 1-5-5। नाना अवतारों का बीज यही परमात्मा है। इनसे ही देव, तिर्यंग, मनुष्य आदि निर्माण हुए हैं। प्रश्नोपनिषद में तो संवत्सर को प्रजापति कहा है। संवत्सरो वै प्रजापति ही। संवत्सर 12 महीनों वाला जो काल है ना, उसी को प्रजापति कहा है। उसके 2 अयन है, 6 मास वाले, उत्तरायण और दक्षिणायन आदि। हमारे शास्त्रों में 60 संवत्सरों की चर्चा आती है। कितने संवत्सर है? 60। गिना दूं क्या आपको? प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, स्वर, नंदन, विजय, जय, मंथन, दुर्मुख, हिमला, हिमालंबी, विलंबी, विकारी। अब विकारी चल रहा है संवत्सर आदि आदि। ऐसे 60 संवत्सर है। और ये 60 संवत्सर इस सूर्य भगवान की परिक्रमा करते रहते हैं। हम लोग सूर्य पर दिन और रात की कल्पना हमारे दृष्टि भ्रम से करते हैं। हमारे पूर्वजों ने गिनती की कि ये काल सूर्य के कारण ये काल बन गया है। हस्तामलकाचार्य कहते हैं हमारे, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। बादलों से आच्छन्न दृष्टि वाले अति मूढ़ पुरुष सूर्य को बादलों से ढका हुआ और निष्प्रभ मानते हैं। अर्थात सूर्य को ढकने का इस संसार में कोई भी उपाय नहीं है। सृष्टा की सृष्टि में आज तक सूर्य को ढकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश है। तद्वत परमात्मा भी स्वयं प्रकाश ही है। अतः इस संवत्सर रूप परमात्मा का हमें सदैव अनुसंधान करना चाहिए। हमारा एक एक क्षण मूल्यवान है। एक क्षण निकल जाने पर वह पुनः लौटकर नहीं आता, इतना ध्यान रखो। इसलिए भगवान ने जो हमें सुंदरतम अवसर दिया है, मनुष्य देह दिया है, इसका उसकी प्राप्ति के लिए उपयोग करो। वरना पता नहीं ये जब देह निकल जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए याच देही याच डोळा, भोगू मुक्तीचा सोहळा। इसी आंखों में, इसी देह में हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। यही इस संवत्सर का महात्म्य है। जो जागता है ना, वह परमात्मा को पाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवी और सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।